हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं काफी फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आप सामने थंबनेल में देख ही रहे हैं, आज की तमाम जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, वे सभी मैं आपको प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के परिणाम की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, यहां पर आप देख सकते हैं। आज टीजीटी पीजीटी का परिणाम जारी हो सकता है और इसकी पूरी संभावना है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 3,539 और प्रवक्ता पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती के लिए 4 साल पहले हुई भर्ती का अंतिम परिणाम जारी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग की हर मंगलवार को होने वाली बैठक में परिणाम घोषित करने के लिए औपचारिक सहमति को लेकर परिणाम जारी हो सकता है। प्रवक्ता भर्ती के लिए 9 और 10 मई को आयोजित लिखित परीक्षा के 3 सप्ताह बाद 2 जून को ही परिणाम घोषित कर दिया गया था। इसमें सफल 2253 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15 से 27 जून तक पूरा हो गया। इसी बैठक में 3 और 4 जून को आयोजित टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर भी मोहर लग सकती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट यहां पर आप देख सकते हैं। वैसे तो आपको यही दिया हुआ है कि टीजीटी और पीजीटी का परिणाम आज जारी होने की पूरी संभावना है, लेकिन उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट है विज्ञापन संख्या 51 यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संबंध में। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग शिक्षक भर्तियों का बैकलॉग जल्द खत्म करने में जुटा हुआ है। इस कड़ी में वर्ष 2022 की विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए सोमवार को साक्षात्कार कार्यक्रम जारी करने के साथ वर्ष 2022 का ही प्रसिद्ध स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती का चयन परिणाम भी तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों, इसके बारे में तो मैंने आपको एक सप्ताह पहले जानकारी दे दी थी कि जून के अंतिम सप्ताह में ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी। तो आज पूरी संभावना है कि टीजीटी और पीजीटी का परिणाम जारी कर दिया जाए। बाकी अब देखना ये होगा कि आज इसको लेकर जो चयन आयोग है वो क्या कार्रवाई पूरी करता है। इसकी विधित जानकारी हम आपको दोपहर में प्रोवाइड करा देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलटी हिंदी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सूचना है। एलटी हिंदी के 888 और संगीत के 117 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापक व प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी विषय के 888 और संगीत के 117 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए हैं। आयोग ने कारण के साथ सभी अभ्यर्थियों के रोल नंबर सोमवार को जारी कर दिए हैं, जिसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएं, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी के 690 पदों के लिए 6 सितंबर को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में पंजीकृत 1,29,511 अभ्यर्थियो62 में से 82,007 परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। 5 फरवरी को घोषित परिणाम में इसमें से 8,162 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया था। अब 8,162 अभ्यर्थियों में से भी 888 कम हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से ही। तकनीशियन के 6,557 पदों पर भर्ती विज्ञापन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने टेक्नीशियन के कुल 6,557 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अभ्यर्थी 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। भर्ती अभियान के तहत टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के 323 पद और तकनीशियन ग्रेड 3 के 6,234 पद भरे जाएंगे। आरआरबी प्रयागराज के अधिकार क्षेत्र में करीब 200 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। बाकी की सारी सूचनाएं आप यहां पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, यहां पर आप देख सकते हैं
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण जो प्राचार्य भर्ती है उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। 100 नहीं बल्कि 360 अंकों की यह परीक्षा होगी। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली भर्ती में 100 नंबर की परीक्षा, 20 अंकों का इंटरव्यू था, लेकिन नई भर्ती में 360 अंकों की परीक्षा और 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 6 साल बाद होने जा रही प्राचार्य भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अब 360 अंकों की होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग को प्राचार्य के 111 पदों की जो रिक्ति है उसकी सूचना मिल चुकी है। इसकी भर्ती के लिए विज्ञापन जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जारी होने की पूरी संभावना है। उससे पहले चयन आयोग ने प्राचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया है। नई परीक्षा में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। बदलाव की अगर बात करें तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है यूपी में आने वाले टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा सेवचयन आयोग ने बहुत ही तीव्रता से टीजीटी और पीजीटी के पदों के लिए जो एग्जाम होने हैं इसके पाठ्यक्रम में जो भी खामियां थी उनको दूर कर लिया है और नई चीजों को कुछ जोड़ा गया है, यानी कुछ आंशिक बदलाव आपको यूपी टीजीटी के नए पाठ्यक्रम में देखने को मिल सकते हैं और इसको लेकर ही अब आपका विज्ञापन जो है जारी होगा। सिलेबस अपग्रेड हो गया है और ये सिलेबस टेट एग्जाम के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भर्ती की नियमावलियां हैं संभावना है कि नियमावली पुरानी ही रहे। हालांकि आयोग ने कई जो विषय हैं उनकी नियमावली चेंज करी थी, जिसको लेकर कई दिनों से युवा मंच के नेतृत्व तले आप देख रहे होंगे कि आंदोलन चल रहा था। इसी आंदोलन के तहत कल ज्ञापन दिया गया जहां माननीय तमाम अधिकारी, सचिव, उप सचिव या अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम कोशिश करेंगे कि शासन के पास प्रस्ताव भेजा जाए और प्रस्ताव में आपकी बात को रखा जाए और आपके ही अनुसार जो है जो पुराना नियमावली है उसके आधार पर जो है विज्ञापन जारी किया है। अगर संभव हुआ तो ऐसा प्रयास किया जाएगा। बाकी अब ये देखना होगा कि जो ज्ञापन दिया है आप सामने देख सकते हैं, ठीक है, उस ज्ञापन के आधार पर आगामी जो परीक्षा है, ठीक है, उसे पूरा कराया जाता है या फिर जो नई नियमावली है उसी आधार पर आपको प्रिपरेशन करनी होती है। जो भी है बाई एजुकेशन के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण सूचना है। उम्मीद करते हैं हमने आपको जो सूचना दी है काफी आपको अच्छी लगी होंगी। इसके लिए वीडियो लाइक करेंगे और दोस्तों का शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।